सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं और उपाय करके भी दिखाने वाले हैं माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी, माँ पार्वती का उपाय, जो इस नवरात्र के किसी भी एक दिन आप जरूर से जरूर करें। जो भी आपकी कामना है, केवल एक सफ़ेद पुष्प से आपकी वो कामना पूर्ण हो सकती है। कैसे करना है आपको ये उपाय, हमने आपको इस उपाय को वीडियो में करके दिखाया है। थोड़ी देर में हम आपको इस उपाय को दिखाने वाले हैं। तो जो भी आपकी कामना है, उस कामना को बोलते हुए, यदि माताओं बहनों की वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति की इच्छा है, तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर इस उपाय को हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। जब आप वो सफ़ेद पुष्प भगवान जब आप वो सफ़ेद पुष्प माँ पार्वती के चरणों में समर्पित करोगे, तो माता पार्वती इस नवरात्रि में आपकी कामना को पूर्ण कर देगी। अब आपको सफ़ेद पुष्प कौन सा लेना है, कोई सा भी ले सकते हो, या तो आप सफ़ेद आंकड़े का पुष्प ले लीजिए, या फिर आपको क्या करना है, कोई दूसरा पुष्प जो कि सफ़ेद हो। केतकी के पुष्प छोड़कर आपको ही ले लेना है, सफ़ेद पुष्प ले लेना है। या यदि आपको मिल जाए जो ऐसा ही दिखता है गुलाबी कलर का आंकड़ा, आप वो पुष्प भी ले सकते हो। तो सफ़ेद या फिर आंकड़े का जो पुष्प है गुलाबी कलर का, वो भी आप ले सकते हो। अब इन पुष्पों को लेकर आपको इस प्रकार से समर्पित करना है। तो चलिए देखते हैं समर्पित कैसे करना है। तो आपको क्या करना है, माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी के चरणों में एक सफ़ेद पुष्प, जो भी आपकी कामना हो उस कामना को बोलकर समर्पित कर दीजिए। माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी आपकी उस कामना को पूर्ण कर देगी। यदि आप संतान कामना करते हुए माता के चरणों में ये सफ़ेद पुष्प समर्पित करते हो, तो माँ आद्य शक्ति आपकी उस कामना को भी पूर्ण अवश्य ही करेगी। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और यदि आप 2 पुष्प समर्पित करोगे, तो आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो अब हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो का दूसरा उपाय। और दूसरा उपाय है, वो भी है मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको पारिजात के पुष्प वाला उपाय हमने बताया, लेकिन बहुत सी माताओं बहनों को पारिजात का पुष्प नहीं मिल पाता। तो उसके लिए सबसे सुंदर और सरल उपाय आपको क्या करना है, पारिजात का जो वृक्ष है उसकी पत्ती से ही उपाय करना है। प्रदोष काल में नवरात्रि के जितने भी दिन बाकी हैं, आप पारिजात की एक पत्ती ले लीजिए। तो जिस प्रकार से मान लीजिए ये पारिजात की एक पत्ती, केवल आपको एक पत्ती ही लेनी है। और एक पत्ती लेकर इस पत्ती के बीच में चंदन से ओम लिख दीजिए। ओम लिखने के बाद में प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो हमने आपको कई बार बताया कि प्रदोष काल सूर्यास्त का समय होता है 45 मिनट पहले और बाद में 1.5 घंटे का समय। इस प्रदोष काल में आपको उस पत्ती को, जो पत्ती की डंडी वाला भाग हो, वो शिव जी के जलाधारी की तरफ रखना, और जो पत्ती का अग्रभाग हो वो भगवान शंकर की तरफ रखना। तो उस पत्ती पर चंदन लगाकर ओम लिखकर, चंदन से ओम लिखकर प्रदोष काल में, यदि इस नवरात्रि में आप ये पत्ती, जो 64 योगिनियों का स्थान है, अब आप कहोगे 64 योगिनियों का स्थान कौन सा है भैया, तो हम आपको बता देते हैं। ये शिवलिंग, ये माता अशोक सुंदरी के बीच में ये जो टोटल स्थान है, ये भगवान शंकर, ये गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि ये स्थान है 64 योगिनियों का। इसी स्थान पर आपको वो पत्ता समर्पित कर देना है। और उस पत्ते को समर्पित करते हुए आपको आपकी कामना बोलनी है। डंडी भगवान शंकर के चरणों की तरफ रखनी है। पारिजात के पत्ते पर ओम लिखकर यदि आप ये कार्य इस नवरात्रि के बचे हुए दिनों में करते हो, तो आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण हो जाएगी, बहुत शीघ्र अति शीघ्र। अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए ही है। यदि आप ये पारिजात के पत्ते का उपाय नहीं कर पाए, तो प्रतिदिन आपको एक कार्य करना है। एक कलश जल आप समर्पित करने जाते ही होंगे भगवान शंकर के शिवलिंग पे प्रतिदिन। इस कलश के अंदर आपको कुछ वस्तुएं डालनी हैं, जैसे कि शहद, इसके साथ ही 1 बूंद गंगा जल, और इसके साथ ही एक सफ़ेद पुष्प यानी कि श्वेत पुष्प। ये तीनों वस्तुएं आपको किस में डालनी है, इस कलश के अंदर डालनी है। और इस कलश में डालकर आपको जो भी महादेव का नाम याद आ जाए, फिर वो कुंदकेश्वर, तुमरुकेश्वर, कृष्णेश्वर, या 12 ज्योतिर्लिंग में सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, जो भी आपको नाम याद आए उस समय पर वो नाम बोलकर, यदि नाम याद ना आए तो फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, जो कि शिव महापुराण का मूल मंत्र है, उस मंत्र को बोलकर आपकी कामना करते हुए इस कलश से जल दक्षिण दिशा में खड़े होकर उत्तर की तरफ मुख कर कर शिवलिंग पे समर्पित कर दीजिए। आपकी जो भी कामना होगी, जैसी भी कामना होगी, वह
इस नवरात्रि में समाप्ति से पहले पूर्ण हो जाएगी। अब हम बताने वाले हैं आपको बिल्कुल और बिल्कुल अंतिम उपाय। तो अंतिम उपाय क्या है? अंतिम उपाय है बेलपत्र वाला उपाय। अब ये बेलपत्र है, यदि मान लीजिए कि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाता, क्या नहीं मिल पाता? बेलपत्र नहीं मिल पाता शिवलिंग पर समर्पित करने के लिए, आप शिव मंदिर में जाते हो और शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे बेलपत्र नहीं समर्पित कर पाते हो, तो शिव जी पे यदि आपको बेलपत्र समर्पित हुआ हुआ मिल जाता है मंदिर में, तो आपको क्या करना है? उस बेलपत्र को उठाना है, उसको धो लेना है, उठाकर धो लीजिए और इसके बाद में आपको इस बेलपत्र को बीच में से पकड़कर, जहाँ से हमने इस बेलपत्र को पकड़ा है, जो बेलपत्र के मिलन का स्थान होता है, जैसे कि ये बेलपत्र हो गया, ये नीचे की दोनों पत्तियां, तो ये जो इसका मिलन का स्थान है, ये जो बेलपत्री के मिलन का स्थान है, इस स्थान पर से आपको पकड़ना है। इस प्रकार से आपकी अनामिका उंगली, जो कि रिंग फिंगर है, जिसमें हम अंगूठी पहनते हैं, वो अनामिका उंगली और आपके अंगूठे से इस प्रकार से पकड़कर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलना है 5 बार और भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। यदि आप ये कार्य करते हैं तो आपके द्वारा शिव जी पर जो बेलपत्र समर्पित किया जाता है, उस बेलपत्र की कीमत 108 बेलपत्र के बराबर हो जाती है, जैसा कि गुरुजी ने अपनी कथा में बताया। एक बार वापस समझ लीजिए, यदि आप बेलपत्र को, आपको घर पे बेलपत्र नहीं मिलता और आप शिवलिंग से उठाकर बेलपत्र को धोकर फिर से समर्पित करते हो, और वो भी ये जो बेलपत्र की पत्तियों का मिलन स्थान है, तीनों पत्तियों का मिलन स्थान, और इसमें 2 उंगलियों का विशेष महत्व है, एक तो अनामिका उंगली और एक आपका अंगूठा। तो इस प्रकार से यदि बेलपत्र को पकड़कर शिव जी को समर्पित करते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलकर, तो ये जो एक बेलपत्र है, ये बराबर होता है 108 बेलपत्रों के बराबर। तो जब भी आपको मौका मिले या कल से ही आप ये 108 बेलपत्र वाला उपाय प्रारंभ कर दीजिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और ये उपाय भी है मनोकामना पूर्ति उपाय, जो कामना बोलकर आप समर्पित करोगे, आपकी वह कामना अवश्य ही पूर्ण होगी।